नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। भारत ने आप देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर दिया है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने हुए बागलियार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है। कश्मीर के किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। बताते चले, इससे पहले आपने देखा सबसे बड़ा प्रहार सिंधु जल समझौता रद्द करना था पाकिस्तान पर, और अब इसका पानी यहां पर रोक दिया गया है। बागलियार बांध से चिनाब का पानी फिलहाल रोक दिया गया है। और ये भी बताते चले कि अब यहां हुक्का पानी जिस तरह से पाकिस्तान का बंद किया गया है, तो आगे अब पाकिस्तान किस तरह से लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। जल्दी से पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है, इसका कितना असर रहेगा ग्लोबली तरीके से भी और पाकिस्तान पर भी, ये चर्चा कर लेते हैं। ब्रिगेडियर एसके सानी है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कर्नल एसएस पठानिया, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर ललन प्रसाद, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, क्योंकि जिस तरह से भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है, इससे पहले सिर्फ सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया था, लेकिन आज तो पानी रोक दिया गया है। अब कितना असर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा? पाकिस्तान तो देखिए, ये पाकिस्तान की ये बड़ी सबसे कमजोर नस थी, जिसको भारत ने दबा दिया है। सिंधु समझौता रद्द करके 80% पाकिस्तान के जो किसान हैं वो हमारी पानी पर निर्भर करते हैं। जो सिंध से पानी जाता है, चिनाब से, झेलम से और सब नदियों जाता है। अब उसके बंद होने के कारण पाकिस्तान की जो स्थिति होनी है वो तो अभी थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। जो अभी आज सरकार ने फैसला लिया है चिनाब नदी का पानी रोकने का, तो ये उसी क्रम में, उसी धारा में चल रहा है। और धीरे धीरे हम इसको पूरी तरह से पाकिस्तान पानी रोक देंगे। इसमें क्रमशः थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ बातों से मानने वाला देश नहीं है। और ऊपर से चाहे बात करें और शांति की वार्ता के लिए करें और दूसरे देशों पर अब प्रेशर डाल रहे हैं, अमेरिका से के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से कहिए और भारत हमारे खिलाफ इस तरह कदम न ले। लेकिन एक एक करके हम अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो आपने एक कहावत सुनी होगी, बिल्ली चूहे को जो मारती है तो कैसे मारती है। तो वो धीरे धीरे पहले उसको छोड़ती है, तो फिर उसके बाद फिर पकड़ती है और फिर आखिर में खत्म करती है। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो नीति है, हमको एक बैक, पहले जो उन्होंने समझा कि हम तुरंत हमला कर देंगे, जैसे पहले बालाकोट में कांड के बात हुआ था, उसके बाद हुआ था जी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हम भी अपनी तैयारी पूरी करके और समय देकर, और सेना को जो भारत सरकार ने छूट दे दी है कि अपना समय आप निर्धारित कीजिए, जगह निर्धारित कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, कब कहाँ आपको हमला करना है आपको सोचिए। तो ये चिनाब नदी का पानी रोकना तो उसी क्रम में है जिस क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ जो न्यूज आने लग गए थे कि मोदी सरकार पहले तो बहुत तेजी के साथ बोलती थी, अब शांत हो गई, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं होना है। हम धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिगेडियर एसके सानी जी, एक बड़ा बयान जारी किया गया था पाकिस्तान के अंदर कि अगर पानी बंद हुआ तो फिर नदियां किसी और की ही बहेंगी। अब उस बयान को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक्शन कर दिया है? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने तो अपनी गीदड़ भभकी, फिर से मैं बोलूंगा, इन्होंने बोला है कि अगर ये चिनाब का पानी बंद करेंगे, इंडस का पानी बंद करेंगे तो हम खून के दरिया बहा देंगे। ये कहने की बातें हैं, ऐसे बहुत मुश्किल है। कोई रेडलाइंस होती हैं किसी भी देश के लिए, कोई ऐसा कार्य करने के लिए। आज की डेट में ये तो हमारे देश ने एक प्लानिंग के तहत उसको स्क्वीज कर रहे हैं। एक हम रेड लाइन तक नहीं पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे कि इनको फोर्स करेंगे कि जो हमारी डिमांड है, जो हमारी लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ, किस प्रकार से इन लोगों को हमने न्यूट्रलाइज करना है। इनका बोलने से कि भी हम खून की नदियां बहाते नहीं हो सकता। हर एक सिचुएशन की एक रेड लाइन होती है, वो भी रेड लाइन हिंदुस्तान भी नहीं क्रॉस करेगा और अपने तरीके से आगे आगे प्लान करेगा।
और बाकी जो जैसे हमने देखा है कि किसी भी देश में, अब जैसे यूएसए भी अफगानिस्तान में आया था, रशिया भी अफगानिस्तान में आया था, तो इस बार जी। हमारी स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से चल रही है कि दुश्मन को कमजोर करना है हम्म। बाय आइसोलेशन, हम्म। उसका पानी बंद करना। अभी पोर्ट्स बंद हो गए हैं, अभी बाद में नेवल ब्लॉकेट भी, जिस हिसाब से सीन चल रहा है, नेवल ब्लॉकेट भी होगा। हम्म। तो जब पाकिस्तान एज ए कंट्री को अगर हम स्क्वीज करेंगे लॉजिस्टिकली, इकोनॉमिकली, तो अपने आप ही ब्रेक होगा और हमारे लिए एग्जैक्टली। सिचुएशंस कर्नल क्रिएट पठानिया, करेगा वो कह रहे हैं कि आगे आने इकोनॉमिकली के अगर आप लिए। ब्रेकेज देते हैं तो वो बहुत बेहतर रहेगा जंग से। हाँ जी, इस समय हमारे पास ऐसे इकोनॉमिकली दो एस के ऑप्शन सानी है। जी, एक सेकेंड। हाँ, कर्नल पठानिया। इस समय हमारे पास दो ऑप्शन है, और अगर हम पिछले बालाकोट स्ट्राइक और जो उड़ी की स्ट्राइक की थी उसको देखते हैं, तो उसमें 4 और 10 दिन के बीच ये दोनों स्ट्राइक हो गई थी। तो लोगों ने अपना मन बना रखा था कि मोदी जी ने अगर करना है तो वो शायद वो 10 दिन के अंदर कर देंगे। ये एक भ्रांति फैली हुई थी जिसमें लोगों के इमोशनल बड़े ज्यादा थे। लेकिन जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ जंग की घोषणा करता है तो उसको ये इमोशन से नहीं चलता। दैट रिस्पॉन्स हैज टू बी कैलिब्रेटेड। उसमें सारी चीजें देखनी पड़ती है, और खासकर वो नेशन जो न्यूक्लियर नेशन हो, वो नेशन जिसको चाइना बिल्कुल पूरी तरह, और चाइना के साथ हमारी दुश्मनी है, वो नेशन जिसके अंदर उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक जिहादी है, वो नेशन जिसके अंदर सारी पावर जो है मुनीर के पास है, और भी आपने देखा उसने अपना एनएसए भी बदल दिया है। तो ये कोई लड़ाई की जल्दी नहीं है। मुनीर चाहता है कि लड़ाई हो ताकि उसको एक्सटेंशन मिल जाए, उसकी फौज की इज्जत बन जाए, और पाकिस्तान के अंदर फौज की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन घटती जा रही है। मैं तो ये बोलता हूं कि व्हाई वी शुड ऑब्लाइज पाकिस्तान बाय लॉन्चिंग ए वॉर। देयर आर अदर मींस व्हिच आर अवेलेबल। अभी हमारे पास मिलिट्री मेजर्स हैं, हमारे पास पॉलिटिकल मेजर्स हैं, हमारे पास इकोनॉमिकल मेजर्स हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, और इंडिया जो है उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहा है। और आने वाले समय में आप देखिए कि वॉर इज द लास्ट ऑप्शन। अगर उसको हम अपने घुटनों पे ला सकते हैं ताकि वो टेररिज्म बंद कर दे, तो विद्रोह के स्वर जो है वो अंदर से निकलेंगे। पाकिस्तान की जनता को ये पता है कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, अगर लड़ाई मान लीजिए कल को कन्वेंशनल वॉर शुरू हो जाता है, तो $6 बिलियन के साथ वो कितना इसको चला सकता है। जी। टर्की और चाइना जो भी खुल के उसको सामान दे रहे हैं, वो कितना सामान देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की गोद में बैठ के ये उछल रहे हैं, लेकिन चाइना भी अपनी एक लाइन ड्रॉ करेगा। वो इनको शायद पैसा दे दे, वेपन्स दे दे, मॉरल सपोर्ट दे दे, लेकिन उसके अलावा वो अपने अगर वो सोल्जर्स इनको देगा तो वो नहीं होगा। और ना ही चाइना जो है भारत के साथ अपने रिश्तों को उस हद तक खराब करेगा कि जहां पे ट्रेड जो $120 बिलियन का हम उनसे सामान मंगाते हैं वो बंद हो जाए। ठीक है। तो इट इज नॉट द एरा ऑफ ए कन्वेंशनल ललन प्रसाद जी, पाकिस्तान में तो पहले से ही 5 गृह युद्ध चल रहे हैं, जिसमें सड़क पर जनता है, पाकिस्तानी सरकार सेना के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखिए गृह युद्ध है, फिर पाकिस्तान से अलग होने का, फिर सिंध पंजाब आ जाता है, यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। बलूचिस्तान के अंदर वो एक अलग अपना देश बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो पहले से ही अपने घर के अंदर 5 गृह युद्ध से घिरा हुआ है, तो एक और युद्ध कैसे अफोर्ड करेगा? देखिए, पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट तो बहुत जबरदस्त है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान का जो आंदोलन चल रहा है, यही पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला देगा धीरे धीरे। वहां से लोग भी अलग होना चाहते हैं। पंजाब के लोगों का वर्चस्व पूरे शासन पर, और उससे सिंध और प्रांत के लोग तंग हैं। तो इंटरनली पाकिस्तान का जो प्रशासन है इतना वीक हो चुका है और इस करार पर खड़ा है कि अगर उसको जोर का एक धक्का लगाया जाए तो पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक पीओके का सवाल है, तो पीओके तो हम लेके ही रहेंगे, और ये बस टाइम की बात है कब तक हम ये ऑपरेशन करेंगे इसको लेने के लिए। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने विनाश के लिए अपनी खाई खुद ही खोल रहा है। उसमें हमें बहुत ज्यादा शायद काम न करना पड़े। और देखिए, उधर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, और ज्यादातर जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं उनमें से कोई भी पाकिस्तान के पक्ष में, वो चाहे यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो और मुस्लिम कंट्रीज हो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने देखिए अभी जो स्टेटमेंट दिया है,
वो एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा इस्लाम तो ये सब सिखाता नहीं जो पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, अब मुनीर खां के बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने एक्सटेंशन के लिए सब किया, ये जो आतंकवादी हमला उन्होंने कराया इसलिए कि उनकी जड़ थोड़ी और मजबूत हो जाएगी और उनको और एक्सटेंशन आगे मिल जाए। लेकिन वो एक्सटेंशन उनको मिलेगा या वो खुद ही एक्सटेंट हो जाएंगे और नाम निशान मिट जाएगा, तो ये तो अब समय बताएगा। लेकिन हम अपनी तैयारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम अब धीरे धीरे अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं कि किस लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हमको जो कुछ करना था वो हम कर रहे हैं, और इकोनॉमिक लेवल पर तो अब पाकिस्तान को हम जबरदस्त धक्का दे रहे हैं क्योंकि उनका सारा इंपोर्ट हमने बंद कर एसके दिया। साहनी जी, और अब सवाल ये आ जाता है कि रोक रहे लाखों हैं। करोड़ों के कर्ज और- के नीचे पाकिस्तान दबा हुआ है। जनता इस वक्त आप देखिए महंगाई की मार झेल रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुनीर खान इस तरह से भाषण देता है, 5 स्टार आप देखिए हथियारों के ऊपर चढ़कर जिस तरह से वीडियो एक वायरल भी हो रही है, तो ये खुला मैसेज देने की कोशिश होती है। लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देख लीजिए कि युद्ध लड़ने के काबिल है भी कि नहीं। 15 दिन से ज्यादा तो भारत के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। देखिए ये जो इनके डिक्टेटरशिप में चीफ हैं, यही होता है। मुल्ला अगर एक सेकेंड ललन प्रसाद जी, हाँ एसके साहनी जी। हाँ, ये जो इनके चीफ हैं जिनको ललन मौलाना प्रसाद या जी, मैं मियां, आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड का समय दीजिए, बोलिए एसके साहनी जी। जो डिक्टेटरशिप में इनके यही चीफ होता है। हैं, अगर जो इनके चीफ हैं, ललन प्रसाद जी, ये सवाल मैंने साहनी जी से किया है, एक सेकंड समय दीजिए प्लीज। अच्छा, हाँ, ठीक बोलिए। ठीक ठीक, अगर आप आसानी देखें से बोलिए। जो एनएसए इन्होंने ओवरनाइट बदली किया, इनको बनाया है, अपने आईएसआई को जो इन्होंने बनाया आईएसआई चीफ, एनएसए को बनाया है। अब आप देखिए इसकी पूरी प्लानिंग की है चीफ ने, मियां जिनको मुल्ला मुनीर कह रहे हैं। का सिविलियन से जो इनकी जो सिविल पॉपुलेशन है उनके साथ तो काफी इनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। नॉट टू कंट्रोल द सिचुएशन, इन्होंने एनएसए बना दिया है आईएसआई को, जो यासिफ जो मलिक है, टू उनको जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भी इन्होंने वीकन करने की कोशिश की है, शहबाज शरीफ को, जो डेमोक्रेटिकली सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और साथ ही साथ में इनका ये प्लान रहा है कि जो इनकी रेडिकलाइज जो आर्मी है, ट्राई टू पुट इम्पोज इटसेल्फ ऑन दी ऑन इंडिया टुडे, कि भैया आप ये कर लीजिए, ये जो आपने करा है 22 रन में। ये एक आई थिंक उनकी इमेच्योरिटी है, या उनकी दूरदर्शिता तो नहीं बोलूंगा, किस लिए उन्होंने प्लान किया है, ताकि वो आने वाले समय में अपनी अहमियत दिखा सके पाकिस्तान के लिए। ये गेम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती इनके लिए। जो चीफ को ये जो उन्होंने गेम खेली है बहुत, और अपने देश के लिए बहुत खराब खेली है उन्होंने गेम, और वे एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा पठानिया जी, सवाल ये उठ रहा था कि इतना आसान नहीं है भारत को टारगेट करना, जिसमें पाकिस्तान के हथियारों पर ज्यादा पाकिस्तान जिस तरह से उछल रहा है, और जानकार कह रहे हैं कि महज 4 से 5 जगहें हैं जिस पर टारगेट अगर किया जाए तो पाकिस्तान खत्म है। पेशावर है, मुजफ्फराबाद है, उसके साथ साथ कराची है, लाहौर है। अभी ऐसा है पठानिया कि देश में सानी जी, एक सेकंड, पठानिया जी देखिए, ऐसे जी अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटी का आर्म फोर्सेस की कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकता था। मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं कि अगर हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कंपैरिजन करते हैं तो वी आर ऑलमोस्ट 2 times स्ट्रॉन्गर देन देम इन ऑल द फैसेट्स। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को भी ये पता है कि जिस तरह की उनकी इकोनॉमी है और जिस तरीके से जो वहां के लोगों की हालात है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो उनका जो माइंडसेट ऐसे एंटी इंडिया बना दिया गया है कि इस समय आज मैं कहीं देख रहा था इन लाइटर वेन, उन्होंने बोला जी 82% जो लोग हैं पाकिस्तान में दे आर सपोर्टिंग द वॉर विद इंडिया, और 18% जो बचे हुए हैं दे आर द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। इनका माइंडसेट जो ऐसा बना दिया गया है मदरसा एजुकेशन और जहां डाल के इनके अंदर कि ये लोग इसके आगे सोच ही नहीं सकते, एंड दे लैक द कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट ए रियलिस्टिक एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द मिलिट्री पावर। तो ये एक ऐसा नेशन है जो रोग नेशन है, जिसके पास एटॉमिक पावर है,
इनको ये पता नहीं है इन्होंने क्या करना है, ना इनको कहीं। देखिए, मुनीर जो है वो वीकर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है शहबाज शरीफ का, दैट इज सिंबॉलिक। और शहबाज शरीफ को भी ये पता है कि अगर जो मुनीर जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अभी बिलावल भुट्टो जो है वो अपने बयान देता है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में बिलावल भुट्टो अगर ये सपोर्ट वापस ले लेता है तो फिर ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। इमरान खान को ये बीच में लाए थे, लेकिन उसको भी इन्वॉल्व नहीं किया इन्होंने। उसकी जो कुछ वीडियो है जिसमें वो इंडिया को कंडेम कर रहा है एंड अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी चल रहा है। और ये इनको पता है कि इनके फेवर में नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है आर्मी के, बिकॉज ये एक वाहिद आर्मी है जिसके जनरल जो हैं दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट है। और मुनीर के बारे में तो कहते हैं कि इसने while service in service only he has created lot of asset in foreign countries। उसने अपने घर बना लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया। ये ड्रग बनी का धंधा करते हैं, ये रियल एस्टेट में घुसे हुए, ये एग्रीकल्चर में घुसे, ये आर्मी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फसाड वहां पे चल रहा है। और मुनीर की शायद ये भी कोशिश होगी कि आने वाले समय में सिचुएशन को इस कदर खराब किया जाए ताकि वो मिलिट्री रूल जो है उसको इम्पोज कर सके। लेकिन प्रोफेसर ललन जी, अपने ही जाल में फंस गई है पाकिस्तान की आर्मी, जो बुना किसी के लिए था लेकिन खुद ही उसके कब्जे में आ गए हैं। वो तो है ही, लेकिन पाकिस्तान अपने आप ही अपना जड़ खोज रहा है। तो मैंने पहले भी कहा, अब अभी जो कर्नल साहब ने भी कहा, देखिए पाकिस्तान की सेना और हमारी सेना में कोई मुकाबला नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि खाली सेना की साइज से हमें नहीं जाना चाहिए, सेना के मोराल पर भी जाना चाहिए। पाकिस्तान में सेना का मोराल इस समय क्या है? खुद मुनीर के खिलाफ बहुत से जनरल्स वहां से हो गए हैं। ऐसा सुनने में आया कुछ उन्होंने इस्तीफा भी दिया कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो स्थिति वहाँ आर्मी की है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। आर्मी वहाँ क्या है? आर्मी वहाँ पर ट्रेडर्स हैं। ज्यादातर आर्मी के जो कर्नल्स हैं और जनरल्स हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, उनके अपने बिजनेस हैं, और वो लाखों करोड़ों में खेलते हैं। और उनके विदेशों में उनके घर द्वार हैं, उनके बच्चे हैं और सब कुछ होता है। मतलब कुल मिलाकर तो ये कहा जा सकता है ना कि जिसके घर के अंदर ही कला है वो दूसरे से कैसे लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ललन प्रसाद जी जुड़ने के लिए, पठानिया जी आपका भी, और उनके साथ साथ एसके सानी जी आपका भी। तो फिलहाल चेनाब दरिया का पानी रोक दिया गया है। आप देखिए बघलियार डैम के अंदर किस तरह से पानी को रोका गया है। अब अगली स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ झेलम का पानी रोकने की कोशिश की जाएगी। किशनगंगा डैम को लेकर भी अब कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।